जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला उतना बड़ा समर्थन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए हम लोगों ने माथा ठोक लिया था। लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी तमाम बातें आज सच साबित हुई। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। हमारा मिशन आज की तारीख में जो आज का मिशन है वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम। यह मिशन है और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहाँ से हुई। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला उतना बड़ा समर्थन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। तमाम जात धर्म के लोगों, तमाम दबे कुचले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों, सब लोगों ने साथ दिया। इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया। लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने। लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए, सीधे परिवार में सीमित हो गए। तो कहां चले गए, कहां से चले थे, समर्थन इतना बड़ा मिला था और चले गए परिवार में सीमित हो गए। और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, आज जिस तरह की परेशानी झेल ले, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए हम लोगों ने माथा ठोक लिया था। क्या हो रहा, हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया, इस निर्णय के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बीच में जो भटकाव आया था, उस भटकाव के कारण जो रास्ता, जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे तो वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए। हमने कहा उस समय कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर सकता है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटे इसका कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा उस समय, तो चलिए हमें खुशी है
कि फिर से रास्ता में बदलाव हुआ और बिहार आज सब लोगों के मन में राहत की सांस आई। तो एक अच्छा काम हुआ है। हमने नीतीश जी से, जब हम सत्ता में थे, भारत सरकार में जब मंत्री थे, उस वक्त भी एनडीए में हम लोग एक साथ उस समय भी हुए थे, और तब भी हम जिन मुद्दों की बात करते हैं, हम भारत सरकार में रहते हुए भी शिक्षा के सवाल को लेकर हमने बार बार बिहार की सरकार से कहा था, बार बार हमने शिक्षा सुधार की बात की थी। आज नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं बातों पर चल रही है जो बात हमने उस समय कही थी, जो हमारी मांग थी। उस मांग में सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहली हमारी मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया उस समय चल रही थी, हमने आपत्ति व्यक्त की थी उस समय कि जो बहाली की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक आ ही नहीं सकते, आएंगे भी तो बहुत कम आएंगे, नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बार बार कहा इस प्रक्रिया को बदलने का काम कीजिए। उस वक्त हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया। हमने उस वक्त कहा था उस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर शिक्षकों को बहाल करने का काम किया। हमने उस वक्त कहा था, राज्य की सरकार ने आज करने का काम किया। लेकिन आज जो किया राज्य की सरकार ने, इसके चलते नौजवान लोग थोड़ी परेशानी में आए। उस वक्त अगर कर लिया गया होता तो नौजवानों को भी कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही साथ यह भी कहा कि पात्रता परीक्षा में जो शिक्षक जो फेल कर जाएंगे, उनको भी सरकार उनकी नौकरी को समाप्त नहीं करे, उनको भी सरकार बर्खास्त नहीं करे, क्योंकि उनका भी परिवार है और वैसे लोग सरकार की प्रक्रिया के कारण वहां गए हैं, खुद से नहीं चले गए, उनका परिवार है। हाँ, ठीक है कि उनके रहते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। पात्रता परीक्षा जो नहीं पास कर पाए, उनको वहां नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन नौकरी से हटाकर उनको घर भेज दिया जाए, यह भी उचित नहीं है। तब हमने उसी वक्त सुझाव दिया था, आज से 5 साल पहले सुझाव दिया था कि वैसे लोग जो पात्रता परीक्षा में फेल कर जाएं, उनको किसी दूसरे विभाग में, जहां गैर शैक्षणिक काम होता है, पढ़ाई लिखाई का संबंध नहीं है, वैसे विभाग में उनकी नौकरी को भी सरकार पक्का करने का काम करे, उन विभागों में उनका सामान्यन करने का काम करे। और आज भी हम इसी राय के हैं। हमने 3 दिन पहले कहा है सरकार से